नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। आओ हम जीना सीखें इसका तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर, कैसे चलें। किसी ने कहा है, स्थूल हाथी को एक छोटा सा अंकुश वश में कर सकता है, एक नन्हा सा दीपक सघन अंधकार का हरण कर सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों को एक छोटा वज्र धराशायी कर सकता है। इसीलिए यह छोटा है, यह समझकर हर किसी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मानव जीवन बहुत कीमती है, इसको सजाने संवारने के लिए छोटी लगने वाली बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना आदि बातें बहुत छोटी लगती है, पर जीवन महल को खड़ा करने वाली नींव की ईंट भी ये ही हैं। चलने में विवेक। हम चलने की क्रिया पर विचार करें। चलना जीवन की एक अपेक्षित क्रिया है। बच्चा जन्म लेता है, कुछ समय बाद उसे बैठना सिखाया जाता है, फिर उसे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया जाता है। जब वह ठुमक ठुमक कर चलता है, तब उसे देखकर सभी आह्लादित होते हैं। चलना अर्थात गति करना। गति दो प्रकार की होती है। एक गति है पैरों से चलना, दूसरी गति है जीवन को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना। संसार के सभी प्राणी अपने अपने ढंग से गति क्रिया करते हैं। चलना एक प्रकार की गति है, विकास का संकेत है, किंतु इस गति में विवेक भी होना जरूरी है। विवेक अर्थात कब चलना, कैसे चलना, क्यों चलना आदि बातों की जानकारी आवश्यक है। पहली बात है, बिना प्रयोजन न चलें। बिना प्रयोजन वही चलता है जो समय का मूल्य नहीं आंकता। अपेक्षा हो तो मीलों चलना भी सार्थक है, और अनपेक्षित एक कदम भी चलना समय को जाया करना है। दूसरा प्रश्न है, प्रयोजन से चलें तो कैसे चलें। आदमी उद्देश्य विशेष के साथ चलने के लिए प्रवृत्त हो तो सबसे पहले इष्ट मंत्र का स्मरण करें, ताकि प्रवृत्ति के साथ साथ मंगल जुड़े और चित्त वृत्ति मंगल से भावित हो जाए। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हरियाणा में विहार कर रहे थे। रास्ते में एक संत दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कई जगह चोटें आई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उस समय एक मंत्र दिया और कहा, यात्रा से पूर्व इस मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए, ताकि विघ्न बाधाओं से बचा जा सके। चलने का विवेक अहिंसा की साधना को भी पुष्ट कर सकता है। 10वीं काले सूत्र में चलने का विवेक देते हुए कहा, साधु जल्दी जल्दी न चले, ऊंचा मुंह करके न चले, बातें करते हुए न चले, हंसता हुआ न चले, स्वाध्याय करता हुआ न चले, व्यग्रचित्त से न चले आदि। एक राजस्थानी दोहा है, नीचे देखा चार गुण, गमी वस्तु मिल जाए, दया पड़े, हिंसा टले, दृष्टि दोष टल जाए। नीचे देखकर सावधानी पूर्वक चलने से 4 गुण निष्पन्न होते हैं। खोई हुई वस्तु उपलब्ध हो सकती है, दया भावना पुष्ट हो सकती है, हिंसा से बचाव हो सकता है और दृष्टि दोष टल सकता है। चलते चलते इधर उधर दृष्टिक्षेप करने वाले के प्रति चोर, जुआरी, कामातुर आदि होने की आशंकाएं भी हो सकती है। साधु के लिए नियम है कि वह ईर्ष्या पूर्वक चले, अर्थात शरीर प्रमाण भूमि को देखते हुए सावधानी पूर्वक चले, इंद्रिय विषयों का वर्जन करता हुआ चले। चलते समय मात्र चलने पर ही ध्यान रखे। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में गमन योग शब्द प्रयुक्त होता है। गमन योग का तात्पर्य है मात्र गति पर ही ध्यान केंद्रित रखना। चलते समय बात न करना, चिंतन करना इत्यादि क्रियाएं सामान्यतः नहीं होनी चाहिए। साधु को कैसे चलना चाहिए, इस संदर्भ में उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया, वो उत्तेरियम रिये, साधु सावधानी से दत्त चित्त होकर उपयोग पूर्वक चले। सड़क पर चलने के कुछ नैतिक नियम भी होते हैं। सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी सावधानी के लिए आदमी जानता हुआ भी विपरीत साइड में चलने लगता है, किंतु नियम का अतिक्रमण कभी कभी खतरे की घंटी बन सकता है। सड़क के एक ओर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए आदमी सावधानी पूर्वक चले। अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान। गति का दूसरा अर्थ है जीवन के विकास में गति करना। यह भी एक प्रकार की गति है। भारतीय संस्कृति चरय वेति को बहुत महत्व देती है। उसके अनुसार जो चलता है उसका भाग्य भी उसके साथ चलता है, और जो ठहरता है उसका भाग्य भी ठहर जाता है। यहाँ चलने का अर्थ है अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करना।
इस प्रस्थान के लिए जरूरी है जीवन को ज्ञान के प्रकाश और आचरण की सौरभ से भरा जाए। एक राजा को अपने 3 राजकुमारों में से एक को उत्तराधिकार के लिए चयनित करना था। वह चयन उम्र के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर करना चाहता था। उसने तीनों राजकुमारों को बुलाकर 1-1 रुपया थमाया और आदेश दिया, कल सायं तक इस 1 रुपये से तीनों महल मुझे भरे हुए मिलने चाहिए। तीनों राजकुमार अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लगे। बड़े राजकुमार ने सोचा, 1 रुपये में महल भरना क्या संभव है? चलो मैं जुआ खेलूं, 1 से अनेक रुपए हो जाएंगे तो महल को भर दूंगा। इस सोच के साथ उसने जुआ खेला। पासा उल्टा पड़ा और वह 1 रुपया भी गंवा बैठा। दूसरे राजकुमार ने सोचा, 1 रुपये में क्या मिलता है? कोई अच्छी वस्तु तो मिल नहीं सकती, इससे गांव का कूड़ा कचरा अवश्य मिल सकता है। इस चिंतन के साथ उसने सफाई कर्मचारी को 1 रुपया दिया और पूरे महल में कचरा गंदगी भरवा ली। तीसरे राजकुमार ने सूझबूझ का सहारा लिया। वह बाजार गया। उसने 1 रुपये से कुछ मोमबत्तियां, कुछ अगरबत्तियां और कुछ फूल मालाएं खरीद लाया। महल के हर कोने व द्वार पर उन्हें स्थापित कर दिया। ठीक उसी समय राजा महलों का निरीक्षण करने के लिए निकला। बड़े पुत्र का महल खाली था। पुत्र उदास था। पूछने पर उसने अपनी राम कहानी सुना दी। राजा आगे बढ़ गया। मंझले पुत्र के महल के पास से जाते ही राजा को बदबू आने लगी। उसने पूछा तो उसने भी अपनी कहानी सुना दी। उसे कपड़े से ढककर आगे निकलना पड़ा। आगे जाने से उसे तीसरे राजकुमार का महल मिला और उसे दूर से ही प्रकाश दिखाई दिया। राजा का मन आह्लादित हो उठा। भीनी भीनी महक आने लगी। छोटे राजकुमार का महल सौरभ और प्रकाश से भरा हुआ देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने छोटे राजकुमार की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। वस्तुतः जीवन को मंजिल की ओर गतिमान करने के लिए ज्ञान और प्रकाश और आचरण की सौरभ चाहिए। ज्ञान के आलोक में व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण करता रहे और सदाचरण की सौरभ से जीवन को महकाता रहे। जो व्यक्ति उदार चेता होता है, ईमानदार होता है, नशा मुक्त होता है, जीवन जीने वाला होता है, विनम्र होता है, मृदु होता है, शांत स्वभाव का धनी होता है, बड़ों का आदर करना जानता है, औरों के कल्याण की भावना रखता है, सरल होता है, उसका जीवन सद्गुणों की सौरभ से भरा होता है। अपनी प्रज्ञा के प्रकाश में व्यक्ति स्वयं झांके और देखे कि उसके जीवन में इन सद्गुणों की सौरभ है या नहीं। यदि है तो निश्चित ही उसकी गति प्रशस्त है। ये था हमारा तीसरा अध्याय, कैसे चलें। आप भी चलने पर विवेक रखिएगा, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, दुर्घटनाओं से बचते रहिए, आनंद में रहिए। इसी भावना के साथ ओम अरहम।